मेरो मन वैरागी कैसो बने, मेरो मन वैरागी कैसो बने, मेरो मन वैरागी कैसो बने। मेरो मन वैरागी कैसो बने, मेरो मन वैरागी कैसो बने। कैसो बने गुरुवर, कैसो बने गुरुवर, कैसो बने, मेरो मन वैरागी कैसो बने, मेरो मन वैरागी कैसो बने। नाना भांति मन ही समझायो, समझाना नहीं, केवल समझना इसके स्वभाव को। समझाना नहीं है, गलती होती है, मार्गदर्शन नहीं है। यूं ही हठ योगी होकर के नहीं जीना, अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर होकर के नहीं जीना, अपनी बुद्धि से नहीं चलना। किसी मुर्शिद की तलाश करना, किसी जागे पुरुष की तलाश करना, किसी शिखर पर बैठे, सत्य के शिखर पर, अनुभव के शिखर पर बैठे किसी जागी आत्मा की खोज तलाश में उतरना, जो तुझको सही दिशा प्रदान करके तेरे जीवन को दीवाना बना दे। स्वयं क्षमा बनकर के जले और तू दीवाना परवाना बनकर के उठे, ऐसा कोई जागा पुरुष खोज लेना जीवन में। ये तेरी सबसे बड़ी डिस्कवरी, सबसे बड़ी खोज होगी, यही तेरी उपलब्धि होगी। उसके बाद फिर समझाने की जरूरत नहीं इस मन को, फिर कछु करने की योग करना, समाधि में उतरना, समाधि करनी हठ योग, हठ से नहीं, कोई उपवास, कोई व्रत, कोई जरूरत नहीं, कोई किसी प्रकार की क्रियाएं तनिक मात्र जरूरत नहीं, कहीं किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं, कछु किसी प्रकार की भी बुद्धि की पॉलिटिक्स में पड़ने की जरूरत नहीं। स्वयं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विठल जैसे अवतारों ने भी अपना मन बुद्धि गुरु के चरणों पर चढ़ा दिया। उन्हें भी मालूम है कि धोखा है यहां, ये दे दीजिएगा गुरु के दामन में। मस्त हो गई, उसके द्वार पर जाकर के अवतारी शक्तियां भी कुर्बान हो गई, दीवाने बन गए उस क्षमा पर। जगमगाती ज्योत उस क्षमा पर कुर्बान हो गए, मुर्शिद रूपी क्षमा, जो स्वयं ही क्षमा बनकर के जलता है, जलती रहती है। उसके प्रकाश में स्वतः ही दीप जगमगाते चले जाते हैं, उसके प्रकाश में स्वयं ही चारों ओर प्रकाशित होते चले जाते हैं। वो द्वार जब मिला अवतारी शक्तियों को भी, तो मानव चोले में आई हुई ये शक्तियां भी उसके द्वार पर उमड़ पड़ी, कुर्बान हो गई। उन्होंने भी मन बुद्धि चढ़ा दिया। तुमसे तो ज्यादा ही कुशल होंगे ना वो, तुमसे ज्यादा समझदार होंगे। नहीं, तुम ही हो समझदार उनसे, तुम्हारी बुद्धि उनसे भी ऊंची है क्या? जिनको तुम पूजते हो, जिनके आगे मत्थे टेकते टेकते थकते नहीं, जिनकी तस्वीरें, जिनकी मूर्तियां घर में बनाते हो, घर में रखते हो, उनसे भी ज्यादा तुम समझदार हो ना, तुम उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो ना। नमस्कार है तुमको, भटके जीवों को। ये गंदगी उस द्वार पर उड़ेल देना, वो तेरे कीचड़ को, तेरी गंदगी को भी थाम लेगा, वो इसको भी रूपांतरित कर देगा।
करना नहीं, योग करता है, योग करता है अर्थात कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई मात्र लिए फिरता है, कोई ना कोई किसी प्रकार का तरीका ढंग लिए फिरते हैं भीतर उतरने का। नहीं, कुछ करना नहीं, भीतर के राह पर तो कुछ करना ही नहीं। और मन को कभी समझाना नहीं, ये समझने से समझा नहीं, क्योंकि तू समझाने वाला कहाँ से पैदा हो गया है? तू तो हाई नहीं, तू तो बिक गया उसके हाथ में। तू तो मन के हाथों सो गया, मन की गोदी में ऐसा सोया, ऐसा हिप्नोटाइज्ड हुआ, तुझे अपना पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। तू क्या समझाएगा? मन ही मन है चारों ओर भीतर, तू क्या समझाएगा? क्या समझाएगा इस मन को जब तू हाई नहीं, तेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, तेरी कोई वैल्यू नहीं, तेरा कोई अस्तित्व नहीं, तू हाय नहीं, तू टोटली भूला है अपने को। तू स्वयं मन के सहारे जी रहा है, मन के पग, मन के पैर लगा करके जी रहा, तो स्वयं उसके कंधों पर जी रहा, मालिक होकर के नौकर के कंधे पे जी रहा है। कितना बड़ा आश्चर्य है ये, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या? 7 आश्चर्य लिए फिरता हो, एक ही आश्चर्य है दुनिया में कि तू मालिक होकर के नौकर के हाथों बिका है, मालिक होकर के नौकर की गोदी में सोया है, मालिक होकर के तू दास गुलाम बना है। कितनी बड़ी भूल, कितना बड़ा भटकाव तेरी जिंदगी में उतरा। अर्जुन जरा देख भीतर मुड़ करके, तू कौन है? नाना भांति मन ही समझायो, नाना भांति मन ही समझायो, करी जप योग समाधि। नाना भांति मन ही समझायो, करी जप योग समाधि। अजहु न मानत ये मन मेरो, अजहु न मानत ये मन मेरो, विषय वास न जागी। कैसो बनी हमरो मन वैरागी, कैसो बनी हमरो मन वैरागी, कैसो बनी, कैसो बनी गुरुवर, कैसो बनी गुरुवर, कैसो बनी हमरो मन वैरागी। कैसो बनी मेरो मन वैरागी, कैसो बनी। कितना सरल चित सहज भाव में अर्जुन अपने आप को अपने मुर्शिद के प्रति समर्पित करता है। कितना अर्जित करने का भाव उसके अंदर है और कितना सरल सहज विनम्रता की मूर्ति है। अर्जित करने की ताकत, शक्ति समर्पित भाव में है और समर्पण की महान शिखा गुरु को समक्ष देख करके, उसके सानिध्य में उतर करके उपलब्ध कर लिया अर्जुन ने। सच्ची सच्ची बात कह दिया, खोल दिया अपने हृदय को, अपने भीतर की पिटारी को खोल दिया मुर्शिद के द्वार पर। अजहो ना मानत ये मन मेरो, तनिक मात्र भी छिपाया नहीं, अहंकार, अभिमान, अस्मिता के अंधेरों में गया नहीं, तनिक मात्र भी प्रवाह नहीं किया कि मेरी प्रेस्टीज को धक्का पहुंचेगा, मेरी इज्जत, मान, सम्मान, मेरी रिस्पेक्ट गुरु की नजरों में नहीं रहेगी। मैं कैसे कह रहा हूं, मैं ये कैसे कहूं?
जो बनी है थोड़ी सी इमेज उसकी नजरों में वो भी गिर जाएगी। छिपाए रखता है, भीतर का अहंकारी अभिमानी व्यक्ति छिपाए रखता है। वो अपने भीतर की पिटारी खोलने में इतनी कंजूसी, इतना संकोच करता, क्योंकि वह अहंकार, अभिमान, ईगो अपने को, अपने स्टेटस को नीचा नहीं देखना चाहता। अहंकार, अभिमान, ईगो ही एकमात्र अड़चन है तेरे रास्ते पर। गुरु शिष्य के एकाकी एकत्व, एक हो जाना, ये आत्मिक, ये रिश्ता नहीं है, ये प्रेम है। बाकी संसार के सारे संबंध हैं, किंतु ये संबंध गुरु शिष्य का संबंध नहीं है। मत समझना इसको संबंध। जिसने संबंध बनाया वो भी कहीं पार नहीं पहुंचा, वो भी लाभ नहीं उठा सका अपने गुरु का, नहीं उठा सका। ये रिश्ता, ये संबंध नहीं है संसारिक जैसे रिश्ते होते हैं, संबंध होता है। ये तो एक प्रेम है, प्रेम की सगाई है। ये तो एक प्रेम की रीत है जो गुरु शिष्य के बीच निभती चली जाती है। ये एकमात्र प्रेम का सौदा है, प्रेम की रीत है, रीति रिवाज नहीं, ये रिश्ता नहीं, ये एक प्रेम का जगमगाता आकाश है जिसमें दोनों एक हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते, समा जाते, जहां कोई बंटवारा नहीं, कोई भेद नहीं, कोई किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं रह जाती, जहां कोई किसी प्रकार की दूरी नहीं रह जाती। ये आत्मिक प्रेम है, डिवाइन लव, जिसमें कोई कमी नहीं आती, नित नूतन नवीन होकर के बहता चला जाता है। धनिक मात्र भी इस प्रेम की रीत में कोई किसी प्रकार की बोरिंग स्टेट नहीं आती। कभी भी इस स्टेट में उतरने वाले बोर नहीं होता है, कभी उदास नहीं होते हैं, कभी किसी प्रकार से भी निरुत्साहित नहीं होते हैं। चले इस प्रेम की राह पर तो किसी कीमत पर भी ना कदम डगमगाते, ना पीछे मुड़कर के देखते, इतने डूब जाते दोनों एक प्रेम की रीत में। ये रिश्ता नहीं है, संबंध नहीं है, ये कोई रिलेशन नहीं है, ये किसी प्रकार की भी रीति रिवाज नहीं, ये एक स्वयं में प्रफुल्लित, स्वयं में जागा हुआ एक अद्भुत अस्तित्व है, जहां दो एक में, इवन संसारिक वासना कामना से पूरित उस प्रेम में भी प्रेमी प्रेमिका एक होकर के डूब मरता है, डूब जाता है, एक हो जाता है। उन्हें भी संसार की कोई भान नहीं, संसार का कोई किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता। भले वो 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद वही हो जाता है, परंतु यहां प्रभु प्रेम में डूबने वाले, गुरु के प्रेम में डूबने वाले वही होकर के बाहर नहीं आते, वो पूर्णतः रूपांतरित होकर के बाहर आते। वहां वो नहीं, जो गए थे वो नहीं, एक नूतन नवीन अन्यथा होकर के आते, जो होना चाहिए था वो होकर के आते। ये प्रेम निरंतर इतना रस प्रदान करता है कि यहां कभी किसी प्रकार का भी कोई पश्चाताप, पछतावा, कोई किसी प्रकार का भी रिपेंटेंस का रूप नहीं, तनिक मात्र नहीं रह जाता। एकमात्र नित नूतन नवीन जीवन की आभा छलकती चली आती है, सदा ही तो तरोताजा है, खिले हुए फूल की तरह निरंतर तरोताजा है। सारा जन्म तेरी उस महान तरोताजगी में गुजर जाता, कभी किसी प्रकार की भी उपरामता तेरे भीतर नहीं आ सकती इस प्रेम के महान हरे भरे उद्यान में उतर करके। जब तू सहज और सरल होकर के अपने भीतर को खोलता है, अपने आप को उसके हवाले कर, ये कहना नहीं जी वो तो सब जानता है, वो तो जानी जान है, वो तो अंतर्यामी है, वो तो सर्वज्ञ है, नहीं, ये तेरी धारणा तुझको अपने आप में दूर करती चली जाती है। तू खोल अपना हृदय, तू अपना कर्म कमा, वो क्या है क्या नहीं है उसकी परवाह ना कर, तू अपने को खाली करना, तू खाली कर। जब तू ये कहता है वो सब जानता है, तो तेरे भीतर शंका भी तो है, तेरे भीतर डाउट भी तो आता है कि वो जानता हुआ भी शायद नहीं जानता, शायद जानता है कि नहीं जानता, अंदर तो यही बना रहता और बाहर तो दुनिया को ये बताता है वो सब जानता है। तेरे भीतर से नहीं निकलता, यह
तेरा हृदय नहीं स्वीकार करता इस वाणी को। तेरे हृदय में तो बिल्कुल भिन्न प्रकार की बात है। तेरे भीतर तो डाउट्स है, शंकाएं हैं, संदेह है। तेरे भीतर अंधेरा है। तू बाहर कुछ बोलता है, तेरे भीतर तू अपने अहंकार के वशीभूत होकर के, अपनी ईगो अहम के वशीभूत होकर के अपना हृदय नहीं खोलता, ताकि कहीं मैं गुरु की नजरों में गिर ना जाऊं। कि तू याद रखना, जितना जितना हृदय खोलोगे, चाहे वो कितना नेगेटिव होगा, तेरा बताना कितना भी नेगेटिविटी में तेरा जीवन जिया होगा, कितना भी पापमय जीवन होगा, कितना गिरा गुजरा होगा तेरा जीवन, वो सारी पिटारी जब तू सरलता से खोल देगा ना, तो गुरु की नजर तेरे कर्म पर, तेरे पाप पर नहीं होगी। अगर कोई जागा पुरुष है, वो सदगुरु, वो स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल मास्टर, तो तेरी आत्मा पर नजर रखेगा, तेरी संभावना पर नजर रखेगा। उसे कुछ लेना देना नहीं तेरे पाप से, तेरे पुण्य से, तेरे कर्म शुभ अशुभ से। वो सुनता जाएगा तेरी स्टोरी, तेरी कहानियां सुनता जाएगा। तू उस सुनाने में ही रूपांतरित होता जाएगा। तू सुनाने में ही सहज, सरल, निर्भर, वेटलेस होता जाएगा। तू स्वयं डूबता चला जाएगा सुनाने में। ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें जो उतरेगा नहीं इसमें, वो चाहे कितना सर्वज्ञ ने अपने गुरु को। 16 कला संपूर्ण सर्वज्ञ भगवान कृष्ण सदगुरु खड़ा है, तो भी तो अर्जुन अपनी पिटारी खोल रहा है। अर्जुन को मालूम है कि 16 कला संपूर्ण स्वयं साक्षात महाशक्ति एकमात्र भगवान श्री कृष्ण, सभी कलाओं के मालिक स्वयं मुझको अपनी ओर जोड़ रहा है। वो जानत है, वो सर्वज्ञ है, वो अंतर्यामी है, वो ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीशिएंट है, सब है वहां, परंतु फिर भी अपनी पिटारी खोलूंगा। मैं निर्भर हो जाऊं, मैं अपने भीतर को क्यों ना खोलूं, किसके पास खोलूं? और सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र कौन है गुरु के बिना? और कौन है? और तो सारे एक्सप्लॉइटर हैं, सब एक्सप्लॉइट करते हैं। बेचारा कहते हैं, इस बेचारे को क्या हो गया? दुनिया की भाषा है यह। एकमात्र यही तो प्रेम की रीत है, जहां तू अपने को खोल पाता है और सुनने वाला तेरा कल्याण और तेरा मंगल चाहता है। और सुनने वाले को कोई प्रवाह नहीं, कभी कंडेम नहीं करेगा, कभी वो तेरी निंदा नहीं करेगा। तो कितना भी अपनी बुरी भली पिटारी खोल उसके सामने, वो तो अपनी नजर तेरी आत्मा पे रखेगा, तेरी होने वाली महान क्रांतिमयी संभावना पर उसका ध्यान होगा, उसकी नजर होगी। वो तनिक मात्र भी तूने क्या किया आज तक, तू क्या कर्म कमाता रहा, तू क्या कर रहा, नहीं। तू अपने आप में गिल्ट ना पैदा कर। तू गिल्टी कॉन्शियस बनता है, बनेगा जब छिपाएगा तो बनेगा, और जितना छिपाएगा उतना दूर रखेगा अपने आप को, उतना दूर होता जाएगा। शर्म आती, चारों तरफ हर एक को बोलता जाता है, हर एक को बोलते हैं, प्रत्येक गुरु को नहीं बताते, गुरु से छिपाते हैं। कितना अहंकार, अभिमान, ईगो है, कितना कॉम्प्लेक्स है बीच। कहां से राह मिलेगी, कहां से राहत मिलेगी? नहीं, गुरु तो इनकार ही करेगा। गुरु ने तो इनकार करना ही करना, वो तो इनकार ही करता जाता है, नेगेट करता जाता है, रिजेक्ट करता जाता है हमारी सारी रिक्वेस्ट को। उसको क्या बताना, उस पर प्रेशर बाहर से डलवाओ अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए। इतना कमजोर है तेरा गुरु, इतना कमजोर है तेरा मुर्शिद, तो और भी दूर होता चला जाता है उससे। इतनी दूरियां पैदा कर लेता है और चाहता है, जिसके अंदर प्यास नहीं वो चाहता है दूरियां ही रहे, ताकि हम अपनी मन मर्जी से चल सकें। कितना अहंकार, अभिमान का पुतला है तो, कितना बुद्धि का गुलाम, मन का गुलाम, विषय वासना का गुलाम होकर के जीता है, इवन सतपुरुष के द्वार पर होकर के भी। कितना बड़ा दुर्भाग्य है यह। अपना हृदय खोल, जैसे राजा भर्तृहरि ने खोला, गुरु गोरक्षनाथ के द्वार पर खोला, मुर्शिद के द्वार खोला, राजा ने, भारत नहीं ग्रेटर इंडिया के बादशाह ने, उस वृहत भारत के बादशाह ने, सम्राट ने एक न बस क्या जाना कि फिर कुछ भी करने को तैयार नहीं। अपना हृदय, अपनी पिटारी, अपनी पोटली गुरु के द्वार पर
भीतर बैठा है गुरु, बाहर आया भी नहीं, दरवाजा बंद है उसका तो भी खोल रहा है। राजा भर्तृहरि आंखों से गंगा यमुना बहाता हुआ, राजा, भारत का सम्राट, ग्रेटर इंडिया का बादशाह, क्या गजब की विरह अगर में डूबा है, क्या गजब की आग लगी है उसका, वैराग्य शतक में उतरा है, वैराग्य उठा है। जन्मों जन्मों की प्यास को आज उसने वैराग्य की मूर्त बना दिया है। आज श्रृंगार शतक से वैराग्य शतक की ओर उतरने वाला वो बादशाह, वो सम्राट, वो ग्रेट एम्परर अपने मुर्शिद के द्वार अपनी पिटारी खोलता है। मेरो मन वैरागी कैसो बनी, मेरो मन वैरागी कैसो बनी, कैसो बनी गुरुवर, कैसो बनी गुरुवर, कैसो बनी हमरो मन वैरागी, कैसो बनी हमरो मन वैरागी, कैसो बनी। नाम रूप अरु जाति वर्ण की लगी अनेक उपाधि, नाम रूप अरु जाति वर्ण की लगी अनेक उपाधि, नाम रूप अरु जाति वर्ण की लगी अनेक उपाधि, भेद भाव की चादर ओढ़े, वाह रे वाह राजा भर्तृहरि, भेद भाव की चादर ओढ़े, राग द्वेष से दागी, कैसो बनी मेरो मन वैरागी, कैसो बनी मेरो मन वैरागी, कैसो बनी। तन मन धन से समर्पित हैं गुरु के प्रति, तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, परंतु फिर क्वेश्चन उठता है, सवाल उठता है, फिर जीवन में रूपांतरण क्यों नहीं, फिर मेरा जीवन इतना सूखा क्यों है, ड्राई क्यों है, फिर भी इतना हरा भरा नहीं हो पाता है, नहीं सूखा ही सूखा है बाहर भीतर, क्योंकि अहंकार अभिमान का पुतला है। तो कितना एक्सपेक्ट करता है, तो कितनी एक्सपेक्टेशन है, तेरी ईगो, तेरा अहम, तेरा अहंकार जता रहा है, तेरी एक्सपेक्टेशन में ही पता चल रहा है कैसे हरा भरा होगा। तो जब तक तू अपने कल्याण के लिए नहीं करेगा, तब तक ये भाव जब तक तेरे भीतर नहीं उठेगा, तो कब तक हरा भरा कैसे होगा। दुर्भाग्य है जीवन का, कितना दिखावा है, कितनी शाबाशी पाने की लालसा, एक्सपेक्टेशन, आशा, मुझे देखे लोग मैं कितना कुर्बान हो रहा और है नहीं, भीतर तनिक मात्र समर्पण नहीं, तनिक मात्र त्याग नहीं, पकड़ ही पकड़ है, और बाहर कितना दिखावा है, कितनी पकड़ है भीतर, और फिर कहते जीवन बदलता नहीं, फिर दोष देता है। समर्पण पूरा, हमारा समर्पण पूरा कि तू हमारा भीतर हरा भरा नहीं। दाएं बाएं हजारों बातें अहंकार अभिमान के वशीभूत होकर के बोलते हैं लोग, परंतु देखना यहां राजा भर्तृहरि को, ये है बदलाहट, ये रूपांतरण जहां सर्वस्व कुर्बान है, कोई पकड़ नहीं, जहां अपने भीतर की पोटली खोल खोल करके बताते हैं, और जो गुरु कहता है वो करते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह अरुहमता ममता व्याधि, काम क्रोध मद लोभ मोह,
महाराजा भर्तृहरि। क्या गजब तू पोटली खोल रहा है। काम क्रोध मद लोभ मोह अरुहमता ममता व्याधि, शम दम तप बल एक नाही। शम दम तप बल एक नाही, बुद्धि विषय रस पागी। कैसो बनी मेरो मन वैरागी, कैसो बनी मेरो मन वैरागी, कैसो बनी। वारे अर्जुन, आहा, क्या गजब का तू अपने मुर्शिद के प्रति अपना हृदय अपनी बुद्धि खोल खोल करके सुनाता है। तू अपना भीतर खोलता है, तू भीतर खाली करता, अपना भीतर खोलता है, पूरा पूरा खोल के रख देता है मुर्शिद के सामने। आहा, तन तेरो मन तेरो सब तेरो, मैं क्या छिपाऊं। तू जानत ना जानत तेरी मर्जी, तू जानता है नहीं जानता है वो तेरा, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे अपना सुनाना है। मैं जानता हूं तू साइकियाट्रिस्ट नहीं है जो सुनने मात्र से ही 50% बीमारी को दूर कर देता है। कोई सुनने वाला है ही नहीं वेस्ट में, वेस्टर्न लाइफ में कोई सुनने वाला ही नहीं है। साइकियाट्रिस्ट सुनते ही सुनते हैं केवल, उसके पास इलाज ही एक है, सुन लेता है, इसमें निर्भर हो जाता है पेशेंट, वेटलेस होता है, माइंड से फ्री होने लगता है, इसी में थोड़ा उपचार होने लगता है, थोड़ा सुख शांति से अनुभव करने लगता है। परंतु नहीं, सदगुरु इससे पार है, वो तो पूरा पूरा इस बीमारी का इलाज कर देता है। वो तनिक मात्र सुनता ही नहीं, वो सुनता ही नहीं, तू सुनाता रहो, वो तो सुनता ही नहीं। आहा, और वो सुनता है एक तेरी आत्मा की धुन का। वो 4-4 साल नहीं लगाएगा, 2-2 साल नहीं लगाएगा, वो लगाएगा तो फिर 24-24 साल लगा देगा। परंतु जब तुझे डील करेगा तो फिर देर नहीं लगेगा, जब तू तैयार होगा उसकी तलवार की धार सहन करने का। सदगुरु साइकियाट्रिस्ट नहीं होता, सदगुरु एक कॉस्मिक पावर जो तेरे जीवन का मंगल और कल्याण सदा सदा के लिए कर देने की प्यास और दर्द रखता, तुझे एक मानव सुखमय आनंदमय शांति के स्वरूप बनाकर, शक्ति के स्वरूप बनाकर के दुनिया में तुझे उतार देता है। अगर तू उसके हाथ लग जावे, जैसे कुम्हार के हाथ माटी लगती है, तू उसके हाथ लग जाना। पीटे, पुचकार है, मार है, संभाल है, उसकी मर्जी।